उत्तरार्ध भाग पद स्कंद राग हुसैनी बंगाल कह रहे हैं दादू जी महाराज। अनन्यता बता रहे हैं। अनन्य दादू एके दशा अनन्य की दूजी दशा न जाय, आपा भूले आन सब एके रहे समाय। अनन्य यानी अन्य नहीं। अन्य क्या नहीं कि एक परम तत्व परमात्मा के चिंतन को छोड़कर और उसके सुमरण को छोड़कर या उनके ध्यान को छोड़कर अन्य किसी का चिंतन भी नहीं करना, अन्य किसी का नाम भी नहीं लेना, अन्य किसी का स्मरण भी नहीं करना और अन्य किसी देवी देवता या संसारिक वस्तु व्यक्ति का किसी का भजन नहीं करना। इसलिए कह रहे हैं कि अनन्यता, अनन्य शरण हो जाना प्रभु की। शरणा साईं साधु का पकड़ रहो रे प्राण, जन रज्जब लागे नहीं यम जालिम के वाण। यदि सच्चे सदगुरु की शरण होकर और सदगुरु के सच्चे उपदेश द्वारा उस परम तत्व परमात्मा को प्राप्त कर लें या उसी की शरण होकर उन्हीं का भजन करें, तो यमराज के जो जमराज के काल है, काल के जो बाण हैं, उस काल के बाणाघात से अर्थात मृत्यु से हम बच जाएंगे। और अगर अन्य की शरण ली या अन्य को ध्याया या अन्य का भजन किया, अन्य का चिंतन किया, तो अंत में पछताना पड़ेगा। इसलिए भगवान भी गीता में कहते हैं कि मुझे छोड़कर अन्य किसी का भी चिंतन मत करो। अगर मुझे प्राप्त करना है तो मेरा ही भजन करो। अन्य देवी देवताओं का या भूत प्रेतों का या वस्तु व्यक्ति का चिंतन करोगे तो उसी के लोक में जाओगे या उसी का रूप बनोगे, परमात्मा तत्व से नहीं जुड़ पाओगे। इसलिए कहा है कि अन्य नहीं। अब के सुल्तान फुलियान समान है, बांदत पाग अटबर की। तजी एक दूजे को भजे जो कोई, तब जीव कटे वहीं लब्बर की। शरणागत श्रीपति श्रीपति की नहीं त्रास कहूं जब्बर की। जिनको कछु आस नहीं सो मिल करो आस अकबर की। श्रीपति नाम के कवि थे अकबर के नवरत्नों में। सब कवियों को एक तुक और दी गई। क्या तुक दी? कि सो मिल करो आस अकबर की। इस पे कविता बना के लाना है। जितने भी लोग थे, कवि लोग थे, नवरत्न थे, अकबर के बारे में, अकबर की महिमा के बारे में कविताएं बनाकर लाए। लेकिन श्रीपति नाम के कवि थे, उन्होंने कहा कि अब के सुल्तान फुलियान समान है। फुलियान माली आवत देकर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काल हमारी बात। बाड़ी में माली आता है और फूले हुए फूलों को तोड़ लेता है, लेकिन कलियां पुकार करती कि कल हम भी फूलेंगे तो हमारा भी नंबर है। काल जिनका नंबर आ गया, काल उनको उठा ले जाता है और कल हमारा नंबर भी तैयार है। तो अब के सुल्तान फुलियान समान है। ये जहान है, ये दुनिया है, ये शरीर संसार है, ये फूलों की बाड़ी की तरह है। आज जो फूल खिल गए, जिनकी उम्र पूरी हो गई, जिनके श्वास पूरे हो गए, उनको काल उठा लिया। और जो कलियां हैं अभी खिलने वाली है, खिल रही है, उनको काल कब उठा ले कोई पता नहीं। काल कर्म का एक क्षण का पता नहीं। एक पाव पलक की सुधी नहीं, श्वास शब्द क्या होई, कर्म कमाई मेलता दादू लखे ना कोई। एक पाव भर पलक का भी अगले क्षण का पता नहीं कि किस समय क्या हो जाएगा। पल से पल में क्या हो जाए पता नहीं, तकदीर का क्या पता। इसलिए अनन्यता बता रहे हैं कि अनन्य शरण हो जाओ। तजी एक दूजे को भजे जो कोई, तब जीव कटे वहीं लब्बर की। अरे सुल्तान, तेरा तो राज्य, तेरा तो जो है ये थोड़े समय का है। या तो युद्ध में मारा जाएगा या मौत से मर जाएगा। तेरा राज तो अमर रहने वाला नहीं। अमर तो एक अल्लाह का राज है, परमात्मा का राज अमर है, परमात्मा ही अमर है।
तो इसलिए अनन्य शरण की तजी एक दूजे को तब जीव कटे वहीं लब्बर की। अगर परमात्मा को छोड़कर और अन्य का चिंतन करोगे, अन्य का भजन करोगे, तो उस लब्बर की जीव कट जाए। शरणागत श्रीपति, श्रीपति की, श्रीपति नाम के कवि कहते हैं कि हम तो श्रीपति, श्री कहते हैं शोभा लक्ष्मीवान, और जो ऐश्वर्यादि लक्ष्मीवान इस संसार के सृष्टि के जो मालिक परमात्मा है, उस परमात्मा को ही भजो। हम तो उसकी शरण हैं। शरणागत श्रीपति, श्रीपति की, श्री कहते हैं लक्ष्मी को, और लक्ष्मीपति भगवान नारायण है। नारायण इस सृष्टि के मालिक हैं, सारे ऐश्वर्यादि के मालिक परमात्मा हैं, सारी सृष्टि उनकी है। उन्होंने ये ऐश्वर्यादि वगैरह बनाए हैं, धन संपत्ति माया जो भी है सब परमात्मा के बनाए हुए हैं। तो हम तो उसकी शरणागति है, और जब परमात्मा की शरणागति ले ली तो फिर हमें अकबर की क्या आशा करनी, दुनिया की क्या आशा करनी, काहे की परवाह हमारे, राते माते नाम तुम्हारे। जब परमात्मा के भगत बन गए, परमात्मा के सेवक बन गए, परमात्मा को चिंतन करने लगे, तो फिर चिंता किस बात की। चिंतामणि, राम नाम रूपी चिंतामणि जब आपके हाथ में आ गई, और चिंतामणि जब आपको मिल गई, तो बताओ फिर और अन्य की क्या चिंता करनी या क्या विषयों का चिंतन करना। इसलिए कह रहे हैं कि अनन्य शरण हो जाओ परमात्मा की। तो दादू जी महाराज एक पद में कहते हैं, हे दाना दिलदार मेरे काना, तुई मेरे जान जिगर यार मेरे खाना, तुई मेरे मादर पिदर आलम बेगाना, साहिब सिरताज मेरे तुई सुल्ताना, दोस्त दिल तुई मेरे किसका खिलखाना, नूर चश्म जिंद मेरे तुही रहमाना, एक असनाम मेरे तुई हम जाना, जानीबा अजीज मेरे खूब खजाना, नेक नजर महर मेरा बंदा में तेरा, दादू दरबार तेरे खूब साहिब मेरा। हे दाना, यानी दाना किसको कह रहे हैं, परब्रह्म परमात्मा को, कि हे जबरदस्तों के भी जबरदस्त भगवान, यहां दिलदार मेरे काना, काना का मतलब क्या है, कृष्ण, और कृष्ण का प्रतीक क्या है। कृष्ण का अगर हम भावार्थ करें, अर्थ करें, तो कृष्ण भगवान का मतलब कृष, खींचने वाला। कौन, परम तत्व परमात्मा अपने जीव आत्माओं को अपनी तरफ खींचता है, इसलिए उनका नाम कृष्ण है। उसको गोविंद भी कहते हैं। तो गोविंद क्यों कहते हैं, सत्यराम सत्यराम। गोविंद इसलिए कहते हैं कि वो गोविंद, गो नाम इंद्रियों का विंद स्वामी है। तो जो हमारी इंद्रियां हैं, हमारा तन मन है, इसका स्वामी कौन है, परम तत्व परमात्मा। उसको चाहे काना कह दो, उसको चाहे कृष्ण कह दो, चाहे उसको गोविंद कह दो, चाहे उसको निरंजन ब्रह्म कह दो, ईश्वर कह दो, परमात्मा कह दो, है उसी का भाव। लक्ष्य अपना एक परम तत्व परमात्मा से होना चाहिए। इसलिए हे दाना, आप सबके दाना, दाना कहते हैं बड़े आदमी को। जैसे अपन सहज भाषा में क्या कहते हैं, दाना, ये भाई दाना आदमी है। दाना आदमी यानी बड़े बुजुर्ग, और बड़े बुजुर्ग का मतलब जिन्होंने जीवन भर का अनुभव किया हो, उसको दाना कहते हैं। बूढ़े तो बहुत सारे होते हैं, सारे उम्र पाके सफेद बाल सभी के होते हैं, शरीर में झुर्रियां सबके पड़ती है, बुढ़ापा सबको आता है, लेकिन बड़ा आदमी उसको कहते हैं कि जिसने जीवन का अनुभव पाया हो, और जीवन का अनुभव करके परमात्मा तत्व का अनुभव कर लिया हो गुरु ज्ञान द्वारा, उसको दाना कहते हैं। तो हे दाना दिलदार मेरे काना, हे मेरे दिल के यानी करीब रहने वाले, मेरे दिल में निवास करने वाले दिलदार मेरे काना, तू ही मेरे जान जिगर यार मेरे खाना, तू ही मेरे जान जिगर, यानी आप ही मेरी जान हो, मेरे प्राण हो। अगर परमात्मा श्वास नहीं चलाए, परमात्मा ही तो प्राण रूप से अपने अंदर बाहर रोम रोम में, प्रति रोम रोम में श्वास चल रहा है, और श्वास ही प्राण रूप से होकर चल रहा है। अगर परमात्मा ये श्वास नहीं चलाए, श्वास को एकदम रोक दे, एक क्षण लगेगा, मरते क्या देर लगेगी। तो तू ही मेरा जान जिगर, और जिगर भी तू है, यानी मेरे कलेजे का टुकड़ा भी तू है, यार मेरे खाना, और प्रभु का यानी परम तत्व परमात्मा का ही खाना। खाना यानी खाने का मतलब है अपनी भूख मिटाना। खाने से क्या होता है, भूख मिटती है। तो खाने का तात्पर्य क्या है
कि अपनी जो इस आत्मा की भूख है, इस आत्मा की भूख क्या है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, परम तत्व परमात्मा को प्राप्त करने की जो जिज्ञासा है, तो उसी के स्वरूप के दर्शन रूपी भोजन प्राप्त करना, भोजन खाना। तू ही, यानी मेरा खाना भी तू है, मेरा दर्शन भी तू ही है, मेरा आत्मा भी तू ही है, सब कुछ तू ही है। तू ही मेरे मादर पितर आलम बेगाना, और तू मेरे माता पिता, इस आलम यानी संसार में जो कुछ है वो सब कुछ आप ही है। संसार में जो भी बना हुआ आकार है, ये सब में कण कण में रोम रोम में आप ही समाये हुए। साहिब सिरताज मेरे तू ही सुल्ताना, जब कण कण में रोम रोम में परमात्मा विराजमान है, तो फिर हम उस परम तत्व परमात्मा को क्यों न समझें। साहिब सिरताज मेरे, मेरे सिर का ताज भी तू ही है। सुल्तान यानी मेरा, इस जैसे किसी देश का कोई बादशाह होता, सुल्तान होता, लेकिन मेरा बादशाह तो तू ही है, मेरा मालिक तो तू ही है। दोस्त दिल तू ही मेरे किसका खिलखाना, मेरा दोस्त भी तू ही है, दिलदार भी तू ही है, मेरा दिल भी तू ही है, और किसका खिलखाना। खिल यानी अखिल, अखिल यानी कभी नष्ट नहीं होने वाला हो, और ये खिल खाना, खिल यानी नष्ट, जो नष्ट होने वाला जो संसार है, इसमें भी तू ही है। ये है जड़ पदार्थ है, लेकिन इसमें भी तू है। नूर चश्म जिंद मेरे तू ही रहमाना, और जो नूर स्वरूप है, तेज ज्योति स्वरूप है आपका, वो हमारी आंखों के ज्ञान विचार के नेत्रों से हम देखते हैं गुरु ज्ञान द्वारा, तो आप ही हो, तू ही रहमाना। रहम यानी दयाल, दया करने वाला रहमान तू ही है। एक असना मेरे तू ही अमजाना, और आप ही मेरे, असनाब यानी आपके अलावा और कोई दूसरा है ही नहीं, और तू ही हम जाना, इसलिए हमने तो केवल आपको ही जाना है। जानिबा अजीज मेरे खूब खजाना, अजीज कोई जैसे कहते हैं कि अजीज मित्र है, यानी मेरा खास तू ही है, और हमने आपको खास, आपको ही जाना। हर बात भी सत्य है। इस जीव का खास निजी परमात्मा ही है। सगे हमारे साध है सिर पर सिरजनहार, दादू सदगुरु सो सगा दूजा दंड विकार। इसलिए खास एक परमात्मा तू ही है, हमारा निजी एक तू ही है, बाकी निजी और कुछ भी नहीं है। ना माया है, ना तन सगा, न मन सगा। सगान ये संसार, परशुराम इस जीव का सगा तो सिरजनहार। सगा ये वो अजीज कह रहे हैं मुसलमानी उर्दू भाषा में, और हम उनको सगा कह देते हैं, संबंधी कह देते हैं, साथी कह देते हैं। तो सच्चा साथी सगा तो तू ही है। खूब खजाना, और तुम्हारे पास कोई कमी भी नहीं। काहे की कमी जाके राम धनी, परमात्मा के पास क्या काहे की कमी, कोई भी कमी नहीं। वो तो खूब खजाना, और सभी उसके खजाने से लेकर खाते हैं, सभी उसके खजाने से ही प्राप्त करते हैं। सभी को परमात्मा ही पालन पोषण करता, तो उसके खजाने से ही खा रहे हैं सभी। नेक नजर मेहर बिंदा में तेरा, और नेक नजर, हे प्रभु, नेक यानी थोड़ी सी भी नजर आप कर दीजिए, थोड़ा सा भी आप हमारी तरफ देख लीजिए, एक नजर कर दो कृपा की, मेहर की एक नजर कर दो। बंदा में तेरा, मैं तो आपका बंदा हूं प्रभु, आप मुझे अपना बंदा बना लीजिए। दादू दरबार तेरे खूब साहिब मेरा, ये दादू तो आपके दरबार में ही, आपके दर पर ही आकर और आपको ही पुकार कर रहा है, आपकी शरण होकर, और आपको ही अपना साहिब धनी मालिक मानकर आपका ही भजन करता है। इसलिए आप हम पर दया दृष्टि कीजिए प्रभु। ऐसी अनन्य शरण बता रहे हैं कि भगवान को, परम तत्व परमात्मा को छोड़कर अन्यत्र कहीं भी अपना मन चित्त मत लगाओ। आव सुलक्षण पीव मेरे घर, आव सुलक्षण पीव घर, आव सुलक्षण पीव मेरे घर, आव सुलक्षण पीव मेरे घर, आव सुलक्षण पीव मेरे घर।
तरसावे जीव राम जी, क्या तरसावे जीव मेरे घर आव सुलक्षण पीव 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 मेरे घर आव सुलक्षण पीव। निस दिन तेरा पंथ निहारो, निस दिन ते पंथ निहारो, तू घर मेरे तू घर मेरे हृदय बीत हेत सोरे वाला, मुख दिखलाव मोरे घर आव सुलक्षण पीव मोरे घर आव सुलक्षण पीव मोरे घर आव सुलक्षण पीव मोरे घर। वारी फेरी बली गई रे, वारी फेरी बली गई रे, सोबित सोई कपोल, सोबित ही कपोल, दादू पर दया करीने, सुनाई सुहावे बोल मोरे घर आव सुलक्षण पीव 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 मोरे घर आव सुल। बोले श्री स्वामी दादू दयाल महाराज की जय। तू घर आव सुलक्षण पीव। दयाल महाराज विनती करने लगे परमात्मा से कि हे मेरे सुलक्षण अच्छे लक्षणों वाले सर्वगुण संपन्न प्रभु, जब देवताओं में एक बार ये चर्चा का विषय हो गया कि देवताओं में सबसे श्रेष्ठ कौन है, सबसे श्रेष्ठ और सबसे उत्तम कौन सा देवता है, सभी देवताओं ने निर्णय के लिए और भृगु ऋषि को चुना। भृगु ऋषि ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी को जाकर प्रणाम भी नहीं किया और जाकर एकदम खड़े हो गए। ब्रह्मा जी ने देखा कि मेरा बेटा आया है लेकिन मुझे प्रणाम भी नहीं किया, अगर मेरा बेटा नहीं होता तो मैं इसको मार देता। क्रोध आ गया, बोले कि ये तो रजोगुणी हैं, इनको क्रोध आता है, इनमें मतलब वो भाव नहीं है, इनमें वो गुण नहीं है, सहनशीलता, गंभीरता, धैर्यता गुण नहीं है। शिव भोले बाबा के पास गए तो वहां भी जाकर एकदम खड़े हो गए, ना प्रणाम किया, कुछ भी नहीं। भोले बाबा ने विचार किया कि मेरा भाई तो आया लेकिन ऐसा ठूंठ की तरह खड़ा हो गया, अगर मेरा भाई नहीं होता तो मैं इसको मार देता। बोले कि इनको भी क्रोध आ गया, इनको भी गुस्सा आ गया, ये भी सर्वगुण संपन्न नहीं है। विष्णु भगवान के पास गए तो विष्णु भगवान लक्ष्मी जी से पैर दबा रहे थे और आनंद से शेषशैया पर विश्राम कर रहे थे। जो ही भृगु ऋषि गए
और बोले कि अरे तुझे शर्म नहीं आती, एक औरत से पैर दबाता है। और भगवान विष्णु की छाती में लात मारी भृगु ने। भगवान को बड़ी प्रसन्नता हुई और भगवान प्रसन्न, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, कहां रहीम विष्णु, कहां रहीम हरि को गट्यो जो भृगु मारी लात। तो भगवान विष्णु ने उनके चरण पकड़ लिए कि देवता, हे ब्राह्मण देव, आपके तो चरण बहुत कोमल है और ये मेरी छाती तो इतनी कठोर हो गई राक्षसों को मार मार के, तो आपके जो कोमल चरण है, इन चरणों को कहीं चोट लगी होगी प्रभु। और उनके पैर को पकड़कर उनको सहलाने लगे। बोले कि इतनी सहनशीलता जो विष्णु सारे संसार का भरण पोषण पालन करते हैं, उनमें इतनी सहनशीलता कि सर्वगुण संपन्न भगवान विष्णु हैं और उनको सर्वश्रेष्ठ देवता मान लिया गया। तो इसी प्रकार ये कह रहे हैं कि आप सब लक्षणों से संपन्न, सर्वसमर्थ, सर्वशक्तिशाली परम तत्व परमात्मा, आपके पास रिद्धि सिद्धि धर्म अर्थ काम मोक्ष सब